तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1109 आ चुका है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अड़चन। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एग हेड पर कौन सी नई प्रॉब्लम आई है और इसके कवर पेज में एक नई कवर सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है वानो कुनी। जिसके कवर पेज में हम ओनिगाशिमा को देख सकते हैं जो कि एंशंट वानो की तरफ डूबती जा रही है। तो अब पता नहीं आगे ओल्ड वानो के बारे में दिखाएंगे या न्यू, बट आई पर्सनली विश कि ओल्ड वानो और प्लूटोन के बारे में दिखाया जाए। आपको क्या देखना है कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज तो चैप्टर के स्टार्ट में जो वेगापंक का मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है ना, वो एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग है जो वेगापंक ने पहले ही बना रखी थी। कॉज ऑब्वियसली वो वन पीस का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है और हम रिकॉर्डिंग में उसके साथ शाका और बाकी सैटेलाइट्स को भी देख सकते हैं। और वेगापंक अपना मैसेज मरीन्स के डेंडेन मुशी से ब्रॉडकास्ट कर रहा है ताकि वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए। और भाई ने ऐसा कुछ किया है कि इस ब्रॉडकास्ट को कोई रोक भी नहीं सकता। शाका सजेस्ट करता है कि लोगों को अपने डेंडेन मुशी रेडी करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए वेगापंक सबको 10 मिनट का टाइम देता है। बट इतना स्मार्ट होने के बाद भी वेगापंक से गलती हुई है। उसके इस प्लान और ब्रॉडकास्ट के बारे में योर्क को भी पता है, तो शायद वो कुछ कर सकती है। आई नो वो अभी बंधी हुई है, बट अगर वो फ्री होती है तो शायद वो इस ब्रॉडकास्ट को रोक दे। फिर हम उसोप और नामी के ग्रुप को देख सकते हैं जो कि इस मैसेज को देखकर कंफ्यूज है। और हमें इस चैप्टर में भी जोरो, जिनबे या ब्रुक नहीं दिखाते हैं। फिर हम लूफी को देख सकते हैं जिसने सैटर्न को पकड़ के रखा है। और हम मारीजॉज में बाकी के 4 गोरेसे को भी देख सकते हैं जो टेलीपैथी के जरिए सैटर्न से बात कर रहे हैं, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्ट कर दिया था। गोरो से पूछते हैं क्या वेगापंक सच में मर चुका है। सैटर्न कहता है लग तो रहा है, कॉज मैंने किजारू को उसे मारते हुए देखा था। तो हो सकता है कि किजारू ने सैटर्न के साथ स्कैम किया हो और वेगापंक के वाइटल ऑर्गन को जानबूझकर मिस किया हो। गोरो से कहते हैं उसने अपनी डेथ को जरूर ब्रॉडकास्ट का ट्रिगर बनाया होगा और सिग्नल का सोर्स एग हेड में ही कहीं होगा। तो देखो गाइस, जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना, मैं उन्हें समझाता हूँ। बेसिकली क्या हुआ है कि वेगापंक ने वो मैसेज रिकॉर्ड करके रखा था और उस मैसेज को ऐसे सेट किया था कि अगर वेगापंक मरता है तो वो मैसेज फौरन ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। फिर पूरे वर्ल्ड के लोग डेंडेन मुशी सेट कर लेते हैं और हम सभी के रिएक्शंस भी देख सकते हैं। जहाँ ड्रेस रोजा में हम रिबेका, लियो और किरोस को देख सकते हैं और बाकी लोग डेंडेन मुशीज रेडी कर रहे होते हैं। लियो कहता है ये तो वही डॉक्टर है ना जिसे लूफी ने हॉस्टेज बना के रखा है, जिस पर रिबेका कहती है कि व्हाट्सएप की न्यूज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ लूफी को इविल दिखाने का ट्राई करते हैं। फिर हम फुशिया विलेज का सीन देख सकते हैं, मतलब लूफी के होम टाउन का, जहाँ वूप स्लैप कहता है कि उनके पास प्रोजेक्टर नहीं है इसलिए वो बस वेगापंक की आवाज सुनेंगे। फिर हम वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं जहाँ पर विवी और मॉर्गन है। और विवी ये देखकर कंफ्यूज है कि लूफी उस ब्रॉडकास्ट में क्यों नहीं दिख रहा, जिस पर मॉर्गन बताता है कि ये एक प्री रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट है इसलिए वहाँ लूफी नहीं है। और मॉर्गन और विवी के साथ वहाँ पर वैपोल भी है, बट क्या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर हम वाटर 7 का सीन देख सकते हैं जहाँ रात का टाइम होता है तो आइसबर्ग मस्त सो रहा था, लेकिन इस न्यूज की वजह से वो जाग जाता है और अपनी जीनियस सेक्रेटरी एलिस से कुछ स्क्रीन्स प्रिपेयर करने के लिए कहता है। बट एलिस कहती है कि मैंने ऑलरेडी पूरी सिटी में स्क्रीन्स लगवा दी है प्रेसिडेंट, कॉज ऑब्वियसली वो जीनियस है, अनलाइक आइसबर्ग चचा की ओल्ड सेक्रेटरी खलीफा। ये नहीं भाई, ये सही है भाई, ये एडिटर ब्रेकअप करवा के ही माने। तो हम कहते हैं हाँ, आइसबर्ग चचा की ओल्ड सेक्रेटरी भाई का काट के चली जाती है कॉज लुच्ची का बड़ा। एनीवेज तो वो CP9 के मेंबर थी इसलिए वो चली गई, इसलिए अब ये नई सेक्रेटरी है। देन हम कंबाका क्विंडम का सीन देख सकते हैं जहाँ इवन को वेगा चाचा का नया सिर देखकर सरप्राइज होती है। बट ड्रैगन उस मोमेंट के बारे में सोच रहा होता है जब शाका ने उसे बताया था कि वो मरने वाला है। और भाई हैरानी की बात तो ये है कि उसके बाद से अब तक ड्रैगन ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। पता नहीं वो कंबाका में बैठे बैठे क्या कर रहा होगा। हम और भी कुछ रैंडम आइलैंड्स पे कुछ लोगों के रिएक्शन देख सकते हैं। फिर हम एग हेड आइलैंड को देख सकते हैं जहाँ लूफी ये सोच रहा है कि सैटर्न को डैमेज क्यों नहीं हुआ, तो वो कुछ और ट्राई करने का सोचता है। बट किजारू उसे डिस्टर्ब करने के लिए अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है, बट लूफी उसे इजीली डॉज कर देता है। फिर लूफी किजारू और सैटर्न को अपने जायंट हाथों से थप्पड़ मारता है और इसके लिए लूफी अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नया अटैक गोमू गोमू नो किम्बल यूज करता है, जिससे कि वो उन्हें चपटा कर देता है और उनके सर पर स्टार्स भी होते हैं जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी। फिर लूफी उन्हें पकड़ के धोता है और दोनों को समुद्र में फेंक देता है, जिससे किजारू एक बैटलशिप से जाके टकराता है। और फिर हम नेक्स्ट पैनल में देख सकते हैं कि किजारू उसी शिप पर लेटा है और अब वो उठ नहीं पा रहा है।
बट सैटर्न के साथ ऐसा नहीं होता। वो एक बूमरैंग की तरह वापस आता है और लूफी पर अपनी लेग से अटैक करता है और सैटर्न यहाँ पर सेम लूफी जैसे ही गोमू गोमू नो यूएफओ टेक्निक यूज करता है। लूफी उस अटैक को डॉज तो कर देता है बट वो अब गुस्से में नहीं, उसकी टेक्निक यूज की इसलिए नहीं बल्कि सैटर्न को डैमेज नहीं हो रहा है ना इसलिए। और फिर लूफी कहता है इतना कुछ करने के बाद भी उसे डैमेज क्यों नहीं हो रहा। देन हम फिर से गोरोसे को देख सकते हैं जो अपने टेलीपैथी को यूज करके फिर से सैटर्न से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो हम वेगापंक को और बात करने नहीं दे सकते। तो सैटर्न कहता है हाँ मुझे पता है और इसलिए मैं तुम सबको यहाँ बुला रहा हूँ। और सैटर्न का ऐसे कहते ही पूरे एगेड आइलैंड पर ब्लैक लाइटनिंग नजर आती है और ये सब देखकर सारे मरीन शॉक होते हैं। फिर हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज देख सकते हैं जहाँ पर सैटर्न ग्राउंड को टच करता है और 4 जायंट मैजिकल सर्कल्स अपीयर होते हैं और उन सर्कल्स में से ब्लैक फ्लेम्स निकलती है जिसे देखकर लूफी भी शॉक होता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती है और वो कहता है ये क्या है। फिर हम सांजी को देख सकते हैं जो वेगापंक को लेकर जा रहा है। सांजी भी ब्लैक फ्लेम्स को देखकर शॉक होता है कॉज वो फ्लेम्स वहीं से आ रही है जहाँ पर लूफी फाइट कर रहा है। और सांजी कहता है ये तो वैसा ही है जब स्पाइडर दद्दू यानी सैटर्न आया था। और फिर हम एडिटर का मैसेज देख सकते हैं जो ये है कि द स्टार्स आर असेंबलिंग, मतलब गोरो से एगहेड पर आ चुके हैं। और हाँ नेक्स्ट वीक ब्रेक है